धारचूला में दिन प्रतिदिन चुनाव का स्वभाव बढ़ते जा रहा है। लगातार चुनाव में एक दूसरे से आगे निकलने की बात भाजपा, निर्दलीय व कांग्रेस कह रहे हैं। वहीं आज धारचूला में लगातार भाजपा के जुलूस व निर्दलीय के जुलूस के साथ साथ कांग्रेस के जुलूस देखने को मिले हैं। साथ ही कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने भी कहा है कि कांग्रेस 90% जीत की तरफ अग्रसर है। वहीं भाजपा के विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर व स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी सरकार से वार्ता करने के बाद विकास करेगी। अब देखना है कि कौन नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर सुशोभित होता है और इस धारचूला की समस्याएं स्थानीय स्तर पर निपटाता है। का आशीर्वाद है तेरे साथ, तेरे धारचूला के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल ने बताया है कि जो जनसैलाब उमड़ कर कांग्रेस की तरफ आ रहा है वे हमारे कार्यकर्ता हैं। हम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं का जुलूस जोश देखने लायक है। क्या लग रहा है? हम 90% जीत गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत हमारी होगी। अब हमारे जबकि हम शक्ति प्रदर्शन और कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, रोज़ हमारे जो जागरूक जनता लगी है और जागरूक जनता को पता है कि वोट किसे देना है और कौन पढ़ी लिखी और शिक्षित है और कौन पढ़ी लिखी नहीं है और कौन नगर पालिका को कैसे चलाते हैं। नगर पालिका को जो शिक्षित होगा खुद चला पाएगा और जो शिक्षित नहीं होगा उसके लिए तो 2-4 कंधे चाहिए चलाने के लिए और उसमें किसी का भला नहीं हो पाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये कहीं नहीं है। वो कुछ लोग कह रहे थे कि सामुदायिक के मतलब हिसाब से अपने अपने जातिवाद फैलाने के चक्कर में लगे थे, लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है और वो सजग है और उनको सब पता है कि क्या हो रहा है और वोट किसको देना है। धारचूला में उत्तराखंड निकाय 2025 के चुनाव में कैसा अध्यक्ष बैठे और उस अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी, उस पर हुई चर्चा। धारचूला में चुनावी समर में 2025 का नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है। 3 कैंडिडेट खड़े हैं। आप एक बुद्धिजीवी होने के नाते पहले बार तो धारचूला में किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए और उसकी विकास की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? दूसरा प्रश्न मैं साथ ही कर रहा हूँ, शिक्षा किस टाइप की होनी चाहिए कैंडिडेट की और सोच क्या होनी चाहिए? प्लीज। सर्वप्रथम मैं DC न्यूज़ धारचूला के समस्त व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और मुझे आज पत्रकार महोदय ने मुझे बोलने का अवसर दिया और आज का जो चर्चित विषय है नगरपालिका में होने वाले चुनाव, ये लोकतंत्र की पहली इकाई है जिसे हम सेलिब्रेट 5 साल में एक बार हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि हम स्थानीय स्वशासन जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इस लोकल गवर्नमेंट को किस प्रकार का हमें उम्मीदवार चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को अपना वोट देने का अधिकार, सबको अपना उम्मीदवारी का अधिकार सबको प्राप्त है, लेकिन अधिकृत राष्ट्रीय पार्टियां जितने भी भारत में मौजूद हैं उन राष्ट्रीय पार्टियों में हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि प्रत्याशी कैसा है। वो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष
वो करके समाज का विकास करें, ऐसा विकास करें जो वो दिखने में लगे, ऑन ग्राउंड हो। ये मैं चाहता, पालिका को, नगर पंचायत को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, तो उस कार्यकाल में जो भी कार्यकाल हुए हैं उस कार्यकाल को जो असेसमेंट किया जाए तो उसमें बहुत सारे लाभ भी है और हानियां भी है। लेकिन हानियां इस टाइप का है कि यहाँ पर जो भी नगर पालिका में जो भी वार्ड मेंबर से लेकर के जो भी चेयरमैन इलेक्टेड होते हैं वो एक स्वच्छंद रूप से वो काम नहीं कर पाते हैं। वजह नगर पालिका जाने, नगर पालिका की व्यवस्था जाने, लेकिन एक जनप्रतिनिधि चुने जाने के कारण अपनी समस्याओं का निराकरण भरपूर करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय हर कोई आज वादा करता है, वादा निभाने के लिए वो हर तरह के प्रलोभन देता है। तो उन प्रलोभनों से दूर रह करके एक हमें ऐसे उम्मीदवार को सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना चाहिए जो समाज में कम्युनल हार्मनी, आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में कम्युनल हार्मनी का सबसे बड़ा इश्यू है जो कम्युनिटी को हर्ट करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो कम्युनल हार्मनी में जो परेशान होने वाले लोग हैं, उनको उत्पीड़न होने वाले लोग हैं, उनको एट्रोसिटी के अंतर्गत जो परेशानियां होती है वो सबसे आज दलित समाज इसमें सफर कर रहा है। धारचूला भी इसमें अछूता नहीं है, धारचूला भी यह एक मानसिक तनाव से गुजरता जा रहा है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के समाज के लोग रहते हैं, तो हर समाज के लोग अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए लोगों में छिटाकसी करने लगते हैं, जो एक स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ समाज के लिए बहुत ही मलिक हानि कारक है। बट आई want to the communal harmony among the communities. This is the only solution in our country. उम्मीदवारों में क्या लगता है आपको? तीनों उम्मीदवार है, सशक्त उम्मीदवार है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र के होने के वजह से हम किसी को अपना पर्टिकुलर उम्मीदवार बना नहीं सकते, एक स्वच्छंद एक नागरिक होने के नाते। लेकिन विचार अपनी जगह पर है, लेकिन नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसे उम्मीदवारों को हम अपना वोट दे करके सिलेक्ट करें जो चौमुखी विकास कर सके, जो नगर में होने वाले जो भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण से बचाव किया जाए। दूसरा, गली गली में सीसी कैमरे लगा जाए, क्योंकि जब से 2013 के बाद जो आपदा आए हैं, आपदा पानी की जो व्यवस्था है बहुत ही वर्ष है। और क्योंकि नगर में जैसे आज से 10, 15, 20 साल की पॉपुलेशन और आज के पॉपुलेशन में वही व्यवस्था है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही सिस्टम है, और जिसमें कहीं कहीं तो खेड़ों में पानी तो नहीं आता है और सिर्फ बिल आता है। यह मेरा घोर मतलब की आपत्ति है, और संबंधित डिपार्टमेंट इस चीज को संज्ञान लेते हुए वो अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने का व्यवस्था करें, क्योंकि सबका समाधान करें, न कि वो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वो मतलब कि किसी नगर पालिका के कार्यकर्ता, नगर पालिका के एम्प्लॉयज के अंडर वो मतलब कि पपेट न बनकर, वो पपेट न बने, वो एक स्वच्छंद रूप से अपना कार्य करे और अपने पावर का भरपूर सदुपयोग करे। ये मैं चाहता हूँ। मैनेजमेंट कहने से नहीं, सामने दिखने से पता चलता है। ये मैं चाहता हूँ। प्रश्न है कि आप जनता से कैसी अपील करेंगे कि किस तरह से वोट देना चाहिए? जनता से मैं यह अपील करना चाहूंगा, किसी के प्रलोभन ना करके, किसी के दबाव में ना करके अपने मतों का प्रयोग निर्भय होकर करें। एक ऐसे उम्मीदवार को जो चुने जो जिसकी दृष्टिकोण सारे समाज के प्रति एक जैसा हो। और Please do like, share and subscribe DCL News.